सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को। और बोले जा रहे प्रेसिडेंट करें, अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा आप लोग। आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोला है कि आपके बॉस कौन है? आप लोगों के बॉस कौन है? हमारे बॉस जनता है। आप लोगों के बॉस कौन है? आप पूछ लीजिए अपने आप से। जानते हैं पप्पा जी हैं आप लोगों के बॉस। हमारे बॉस जो है जनता है, जनता हमारे वोट डाली। अब वो बोले नहीं बोले, मेरे को क्या करना है? उनसे जाके पूछिए ना। 12 घंटे का सफर है, चले जाइए प्लेन में। सर, एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट से कहा है कि हिजाब बैन पर जो रोक हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि अब नहीं मालूम कि क्या क्या लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे, मगर हम फिर से देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो फ्लैग पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए। तो दिल बड़ा करिए ना। दिल बड़ा करने में क्या हो जाएगा? आप बाजू ठहरिए खैंची से, ओम बिरला साहब काट देंगे उसको, और क्या है उसमें बुरी बात क्या है? कभी कभी सेकेंडरी भी तो हो जाइए। हर चीज में आपके आगे रहेंगे तो कैसा होगा? ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। हाँ, आपकी पार्टी है, अलग बात है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर ये तो लोकसभा है, लेजिस्लेचर है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें भी आप सामने रहेंगे तो कैसा होगा बताइए? फिर संविधान पर आपने ओथ लिया है, आपने तो सजदा किया है पार्लियामेंट के सामने, आपने संविधान को चूमा है। सर, एक और इम्पोर्टेंट जो बात चल रही है आजकल ऑर्डिनेंस को लेकर के, दिल्ली सरकार वर्सेस सेंटर, जिस प्रकार से सेंटर में ऑर्डिनेंस, देखिए सुनिए, ऑर्डिनेंस जो लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लाया गया है। लीगली सरकार को राइट है ऑर्डिनेंस लाने का, मगर एथिकली उनको राइट नहीं था। लीगली तो राइट है, एथिकली उनको राइट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपने ऑर्डिनेंस ला लिया, उनको लीगली राइट है। अब हम ये पूछना चाह रहे वो हमारे छोटे रिचार्ज की पार्टी से कि आर्टिकल 370 जब पार्लियामेंट में आया था तो आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया? आज आप रो रहे हैं, आज आप रो रहे हैं। कल हम जब पुकार कर कह रहे थे कि आपने सपोर्ट क्यों किया 370 का। 370 को जो निकाला गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया। जब आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी ने, आपने सपोर्ट किया था, तो उनको बीजेपी को मौका मिल गया ये करने का। अब ये लंबा चलेगा। अब पार्लियामेंट शुरू, अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, छुट्टियां शुरू होंगी, वहां पर जाएगा मसला ये, तो सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि हम मानसून सेशन में बिल ला रहे। अब बिल आएगा, बिल में बीजेपी की ब्रूट मेजोरिटी है, बिल आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, चलिए जंग चलिए, वहां चलते रहेगी। ये देखिए आप, व्हाट अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड, ये उनसे हुआ है। आप 370 क्यों सपोर्ट किया बताइए? 370 आपने सपोर्ट किया ना, नहीं किया? अगर आप उस वक्त आपको ख्याल होता कि आप खुद यूनियन टेरिटरी में हैं और एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, तो आपके तो कान खड़े होना चाहिए थे कि तो हमसे भी होगा, ये सांप हमारे गले में डाला जाएगा। मगर आपको बड़ा, आपका सो कॉल्ड नेशनलिज्म पर आपको चलना था। सर, फिर से गाली पॉलिटिक्स हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर को पागल मोदी बोल के बोला है। कौन? अधीर रंजन चौधरी। अब जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए। मुझे तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी जरूर है, मगर इतना तो गर्मी नहीं होनी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उनको उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा है, भाई किस मूड में कहा है, क्या कहा है। मैं कैसा बोलूंगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री दिल बड़ा करके स्पीकर लोकसभा से कह दें कि आप इसका इनॉग्रेट कर दीजिए, खत्म होगी बात। सर, कभी न कभी आप भी अब ये नए पार्लियामेंट में जाएंगे? हाँ, जाएंगे, बराबर जाएंगे। मैं, अरे उस ऑल पार्टी मीटिंग में तो मैंने ही कहा था
तो क्या- मैं सुनिए Innovation में नहीं जाएंगे। नहीं सुनिए, मैंने ही कहा था कि नई बिल्डिंग बनाइए, और उस मीरा कुमारी ने प्रपोजल भी उस वक्त यूपीए ने किया था, बाद में ड्रॉप हो गया वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जरूरत है। आप लोग अंदर देखते नहीं, हम लोग कैसा बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब पूरे अगर 450 500 छोड़िए, अगर 450 मेंबर बैठे, कितना मुश्किल होता है जाना निकलने के लिए। तो नए पार्लियामेंट में गए सर, आप देखे कैसी बिल्डिंग है? नहीं, ये ना थी हमारी किस्मत, दिखाया आपको? नहीं कि प्रधानमंत्री चले गए, वो खुद देखे हैं, फाउंडेशन स्टोन से लेके एम्बलम से लेके नई बिल्डिंग में जाकर आपने दबा दबा कर फोटो ली, आपने पूरा एक आधा घंटे का प्रोग्राम कर दिया आपने। तो हमारे को भी लिख जाते, तो अब तो जाना तो पड़ेगा। कोई पुरानी मेमोरी सर, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की, क्या सेंट्रल हॉल ये की, कोई खास memory? देखिए ये राजनीति में मेमोरीज काम नहीं करते। ये सब उस वक्त जवानी में जो आप होते तो अच्छा लगता है। ये राजनीति में आप हैं, आपको काम करने के लिए जा रहे हैं, आप मेमोरीज के लिए नहीं जाते। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करें जो जनता ने आप पर दी है। ये मैं देख मेमोरी क्या मेमोरी, काम करना है यार। पब्लिक धूप में खड़े होकर वोट डालती है, गरीब लोग वोट डालते हैं, उनके लिए काम करेंगे। पर्सनल कहां जाता है इसमें, कहां पर्सनल मेमोरीज है? मेरे से 56 लोग आकर गए और आकर चले जाएंगे, मगर मुझे अवाम ने मुंतखब किया है, मेरा काम है काम करना, आप में मेमोरीज करना है। अरे मेमोरीज से सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप वहां जाकर सरकार को झिझोड़े, बोले, खुलकर बोले, उनकी गलतियों को दोहराएं। और आप वहां पर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं बीजेपी को हटाओ, और यूएपी का कानून आ रहा, कांग्रेस बीजेपी मिलकर पास करा रहे हैं। 370 का कानून आ रहा, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग गलत है, एक्शन लो कांग्रेस बीजेपी पे। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ला रहे तो कांग्रेस बीजेपी मिलकर वोट कानून बना रहे। यकीनन वो एक पुरानी बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खुसूसियत और अहमियत हमेशा रहेगी कि उसमें संविधान को बनाया गया था, उसमें भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं मालूम कितने हजारों घंटे बैठकर उस डॉक्यूमेंट को लिखा, उसमें अपना खून पसीना उसमें बहाया उसमें। तो यकीनन उस बिल्डिंग की तारीखी अहमियत, खुसूसियत बराबर रहेगी। जितने उसमें एमपीज रहे वो बड़े उनके यादगार लम्हात होंगे। बट ठीक है भाई, ये तो ये तो ऐसा है ना कि 5 साल के लिए फिर आप अवाम में जाते हैं, अवाम आपको मुंतखब करी, फिर आप जाते हैं। बिल्डिंग कुछ हो, बिल्डिंग को देखकर काम नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी को देखकर काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। Do you also feel that this is an insult to the President of India as the opposition has been claiming? No, I am of the opinion